डिस्कस एक्चुअल में मैं कर रहा था। एक्चुअल में मैं लाइव पे उस समय नहीं गया था, वेनारक की मदद से। और ये उदाहरण नंबर मैं 7 को डिस्कस करूंगा। इसमें मेरे पास सेट है ए, इसमें उदाहरण मेंशन किया गया है y इजकल टू एक्स प्लस 1 है, तो द्वारा ए और ए का में से संबंध परिभाषित कीजिए। नंबर 1, इस पर संबंधों का एक तीर आरेख डिस्कस कर देते हैं ताकि आसान हो जाए आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे खींच लिया मैं सेव, दूसरा सेव भी। ठीक है, ये मैं कर लिया हूँ। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है, मेरा जो सेट दिया हुआ है ए इजकल टू क्या दिया हुआ 1, लेकिन यहाँ एक्स प्लस 1 दिया हुआ है 6 का। ठीक है, तो ये एक्स के तरफ का है और वाई के तरफ का ये है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी मैंने लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे x का अगर वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू y फाइंड आउट हो जाता है। उसी प्रकार से अगर मैं देखूं तो अगर 2x का वैल्यू अगर 2 पुट करता हूं तो y का वैल्यू, तो यहाँ पे y का वैल्यू 4 निकलता है। इसी तरह लगातार मैं रिपीट करता जाऊंगा, कहाँ तक जाऊंगा, 6 तक का वैल्यू पुट करूंगा। अगर पुट करता हूं तो 5 आ गया। अगर मैं इसमें 6 वैल्यू ऐड करूंगा तो 7, जो कि 7 मेरे पास है नहीं, इसलिए उसका कोई रिलेशन नहीं है। हम कहाँ तक पुट करेंगे, 5 तक पुट कर दिए, इक्वल टू 6। यही हुआ, यह डायग्राम मतलब तीर आरेख के द्वारा यह निरूपित किया गया। यहाँ पे 1 नंबर का वही है परिभाषा का। इसका रिलेशन वाला जो वैल्यू आया, क्या क्या आया वैल्यू, 1 2, प्रांत इसको बोले 5 6 में। ठीक है, नंबर ऑफ प्रांत 1 2 3 4 5 है। नंबर ऑफ प्रेशर 5 ही है, 1 2 3 4 5। काउंट वैल्यू मेरा डिफर नहीं, 6 आ रहा है। तो सब प्रांत जो इनका बना 1 2 3 4 5 और 6 तक, ये लिखना बोला जा रहा था। ये था ना, सब प्रांत मेरे पास इतना था, 1 टू 6 था, और प्रेशर मेरा 2 टू 6 हुआ। और सब प्रांत को डिस्कस करते हैं। उदाहरण नंबर 8 में नीचे आकृति 2.6 में मेंशन किया गया है कि समुच्चय P और Q के बीच एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में और दूसरा रोस्टर रूप में लिखिए। इसके जो है निर्माण रूप में दर्शाया, रोस्टर के रूप में लिखिए। इस प्रांत के परिसर क्या है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। समुच्चय आर इजकल टू मैं जो यहाँ पर लूंगा, आर इजकल टू एक्स वाई का ले रहा हूँ, और अपॉन जो है एक्स वाई, तो ए का वर्ग है। एक्स जो है क्या है, पी का अवयव है, पी का अवयव एक्स है, और क्यू का जो अवयव है वो क्या है, वाई। 9 3 और आकृति में -3, 9 3 -3 और सॉरी 9 3 हो गया और 9 -3 हो जाएगा। और दूसरा जो है यहाँ पे 4 का जो रिलेशन है, 4 का रिलेशन 2 से है, और 4 का रिलेशन -2 से है, और 25 का रिलेशन है -5 से। 5 है, 4 9 25 है। प्रांत जो इसका जो है, प्रांत जो है 4 9 25 है, और
परिसर जो है क्या हो गया, माइनस -3 -3 चीज लिखने बोला गया है। प्रांत और परिसर क्या है, प्रांत हो गया, परिसर हो गया। ठीक है, और आगे चलते हैं, उदाहरण नंबर 9 लेते हैं। मान लीजिए कि समुच्चय, थोड़ा सा टिप्पणी है, इसको भी पढ़ लेते, थोड़ा सा इतना पढ़ रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं। किसी समुच्चय से समुच्चय बी के संबंधों में कुल संख्या, कुल ए इंटू बी से संभव समुच्चय है, तो बी में कितना है, 4 5 ये है। तो कुल संख्या का संभव जो है ए इंटू बी कर लेते हैं, तो उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होते हैं। उप समुच्चय की संख्याओं के बराबर होता है। कैसे भाई, 1 4 1 5 एंड 3 4 3 5, यह सारे उप समुच्चयों के बराबर संभव होता है। अगर नंबर ऑफ ए इजकल टू 3 है, नंबर ऑफ तो 2 इंटू पी, अगर मेरा मान लेते हैं कि अगर ये पी है, अगर ये क्यू है, यहाँ 2 टू द पावर पी क्यू है, तो यहाँ पे 3 इंटू 2, उसी तरह यहाँ पे 9 नंबर का एग्जांपल दर्शाया गया कि मान लीजिए 1 2 इतना है, 3 4 इतना है, तो ए बी संबंध, ठीक है। यहाँ पे ए से ए के संबंधों को एक पर संबंध भी कहते हैं। ए से ए के संबंधों को ए पर संबंध भी कहते हैं। जो भी कहता रहो, उससे कोई लेना देना नहीं, अपने को सॉल्यूशन से मतलब है और समझने से मतलब है कि अभी तो इस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही यह मैं क्लियर कर दूंगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, देखेंगे इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। या तो अगर संभव होगा, अगर आप लोगों के द्वारा आ जाएगा कि नहीं, उसको भी प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखा जाए कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके रिगार्डिंग मिड